स्टूडेंट्स, हमने 8.3 एक्सरसाइज कर ली थी और आज हम 8.4 एक्सरसाइज करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज में जो आपका ये फोर्थ मेथड है किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, और वो मेथड है ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस में क्या होता है कि आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो वी यूज दिस मेथड व्हेन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। ये मेथड उस टाइम यूज होता है जब आपके पास में आपकी जो पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड जो इक्वेशन दे रखी है वो आपकी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं का है का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो एक तो करली क्यूब, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि करली क्यू बाई करली जेड इज इक्वल टू करली आर बाई करली वाई नहीं होना चाहिए। करली क्यू बाई करली जेड और इज इक्वल टू अगर करली आर बाई करली वाई हो जाता है तो ये आपका क्या होगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। इसी प्रकार करली आर बाई करली एक्स माइनस में करली पी बाई करली जेड, ये भी दोनों के दोनों आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है करली पी बाई करली वाई और ये करली क्यू बाई करली एक्स, ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये आपके एग्जैक्ट नहीं है, ये का मतलब क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो तभी ये फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज ये फार्मूला आपका यूज नहीं होगा। अगर ये एग्जैक्ट है फिर दूसरा फार्मूला यूज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इज नॉट एग्जैक्ट एंड नन ऑफ थ्री मेथड डिस्कस्ड अर्लियर इज कन्वीनियंट। और पहले जो हमने तीनों मेथड यूज किए हैं अगर वो यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है तो फिर इस मेथड का हम यूज करेंगे। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल पी ने, हाँ अब एक और चीज़ है स्टूडेंट, इस मेथड को हम किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो बस, अदरवाइज कोई भी आपका हो उस पर हर एक पे यूज हो जाएगा। सबसे देखो इस क्वेश्चन में भी, इस मेथड में भी आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर एग्जैक्ट आप फाइंड आउट करोगे कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वो इंटीग्रेबल है कि नहीं है। इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं उसकी, और वो इंटीग्रेबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे, P इंटू करली क्यू बाई करली जेड माइनस करली आर बाई करली वाई प्लस में Q इंटू करली आर बाई करली एक्स माइनस करली P बाई करली जेड प्लस में R इंटू करली P बाई करली वाई माइनस करली Q बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने अभी एग्जैक्ट का बताया था ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो ये एग्जैक्ट है। अगर ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका मतलब नॉट एग्जैक्ट है। तो ये उसी टाइम यूज होगा जब ये सारे आपस में, ये इसके बराबर नहीं हो, ये इसके बराबर नहीं हो, ये इसके बराबर नहीं हो। तो अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड से। अब इसको आप जब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है अब ये डी एक्स अपॉन करली क्यू बाई करली जेड माइनस करली आर बाई करली वाई, ये पी वाली जो क्वांटिटी है इज इक्वल टू डी वाई बाई करली आर बाई करली एक्स माइनस करली बी बाई करली जेड और डी जेड डिवाइड बाई करली पी बाई करली वाई और माइनस करली क्यू बाई करली आर, ये आर वाई करली एक्स। तो ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, दीज आर द ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इनको सोल्व किया जा सकता है साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह से। अब इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या, हम मान लेते हैं लेट u बराबर है a एंड v बराबर है b द इट्स टू इंटीग्रल। इसके दो इंटीग्रल हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपेयरिंग जो ये आपके पास गिवन इक्वेशन दी हुई है इसको हम a du प्लस में b dv से कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन के साथ में, और उसके साथ कंपेयर करके हम a की और b की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल A और कैपिटल B, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हम a du प्लस में b dv में रख देंगे, फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये जो बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मान लिया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स जेड 3 डी एक्स माइनस में जेड डी वाई और प्लस में 2y डी जेड इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, p तो ये है, q क्या है, ये है, और r है ये स्टूडेंट। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद
पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इजकल टू 0। तो P क्या है? P बराबर है एक्स जेड क्यू, Q क्या है माइनस में Z और R क्या है 2y। ठीक है, तो अब हम इस सबसे पहले इसकी इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे इसमें, तो P इंटू करली Q बाई, यहाँ पर करली Q बाई करली Z माइनस में करली R बाई करली Y। ठीक है, Q इंटू करली R बाई करली X और माइनस में करली P बाई करली Z और R इंटू करली P बाई करली Y माइनस में करली Q बाई करली X। ठीक है, तो P आपके पास क्या दे रखा है, एक्स जेड क्यूब करली Q बाई करली Z -1 माइनस करली R बाई करली Y, करली R बाई करली Y यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस में Q की माइनस में Z, ये माइनस में Z हो जाएगा और करली R बाई करली X, करली R बाई करली X 0 माइनस करली P बाई करली Z 3x Z का स्क्वायर और R है आपके पास प्लस में 2y, करली P बाई करली Y 0, करली Q बाई करली X 0। तो देखो ये एग्जैक्ट, क्योंकि सिर्फ यही 0 0 आया है तो बाकी 0 नहीं, तो इसका मतलब ये आप क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो है नहीं। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x z क्यूब और यहाँ पर माइनस x z क्यूब और यहाँ पर माइनस प्लस 3x z क्यूब और इक्वल टू 0, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास जो दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, इंटीग्रेबल होगी। तो इसका मतलब अब यह हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 की कितनी इक्वेशन, 3 बनेंगी। नंबर 1 तो क्या बनेगी, dx डिवाइड बाई क्या, dx डिवाइड बाई आपका करली q बाई करली z माइनस में करली r बाई करली y, वो आपने निकाल भी लिया है वैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में करली r बाई करली x माइनस में करली p बाई करली z और इक्वल टू dz डिवाइड बाई करली p बाई करली y माइनस में करली q बाई करली x। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें ये तो आपने निकाल ही लिया था, ये वाला आपने निकाला था, कहाँ ये निकाला था -1 -2, तो -1 -2 इक्वल टू dy करली r बाई करली x माइनस करली p बाई करली z, ये आपने निकाला था, ये क्या था -3xz का स्क्वायर, तो 0 माइनस में 3xz का स्क्वायर आया था, प्लस में dz वो आपके पास क्या आया हुआ है 0 आया हुआ, तो आपने ये ऐसे लिख दिया। तो अब इसमें ये एक 0 आ गया, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसको ले लो नंबर 2। अब इसमें फ्रॉम थर्ड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का, जो थर्ड मेंबर से आप इक्वेशन नंबर 2 का ये बराबर आएगा इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dz इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, वो उसी के बराबर हो जाएगा जिसके बराबर ये होता है, dz इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया dz, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 और हम इसको कह देते हैं u मान लेते हैं। ये एक, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इंटीग्रेटिंग करने के बाद z इक्वल टू क्या आ गया c1 आ गया और हम इसको मान लेते हैं u। ठीक है, अब पहले दो फंक्शंस को लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो 3xz का स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू 3xz का स्क्वायर dx और इक्वल टू 3dy। ठीक है, तो 3dy इक्वल टू 0, तो ये इसको इधर ले आओ और 3 को कैंसिल कर दो, xz का स्क्वायर dx माइनस में dy और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर जो z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आपने u ले ली, तो इसको आप लिख सकते हैं x u का स्क्वायर dx माइनस में dy इक्वल टू 0। अब इसको, जो ये इक्वेशन आपके सामने आई स्टूडेंट, इसको जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर और माइनस में
वाई और इजकल टू आपका क्या हो जाएगा C1 आपने पहले ले लिया, सो C2 ले लो। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में 2y इजकल टू 2C2 आ गया। तो 2C2 को जो ये आ गया ना, इसको आप मान लेते हैं v। तो क्योंकि यहाँ पर इसको आपने u मान लिया था, इसको 2C2 को आपने क्या मान लिया, v मान लेते हैं। एक को मान लिया u, एक को मान लिया आपने v। अब जो नेक्स्ट जो काम है पड़ा, अब ये a और जो u की वैल्यू है, जो हमने ये वैल्यू यहाँ से, तो स्टूडेंट यहाँ जो आपके पास u की जो u था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप z लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर u स्क्वायर आपने u ये आपने माना था z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस में 2y इजिकल टू v हो गया। अब ये v की वैल्यू है और ये आपके पास u की वैल्यू है। अब ये u और v की वैल्यू आप किस में यूज़ कर देंगे, जो इक्वेशन आपने a dy वो आपने मानी थी, ठीक है, जो इक्वेशन आपने मानी थी ना, उस इक्वेशन में आप ये पुट कर देंगे। तो वो आपने कंसीडर इक्वेशन, कोई बात नहीं, अभी हम अब आपको ये पता है हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ये मैंने बताया था कि हम एक ये मान लेते हैं कि भाई कंपेयरिंग इट विद a du प्लस में b dv इक्वल टू 0 विद द गिवन इक्वेशन, ये बताया था ना, कंपेयरिंग a du प्लस में b dv इक्वल टू 0। तो ये du और dv ये वही है। अब हम एक इक्वेशन मान लेते हैं a du प्लस में b dv। हम अब इसमें इक्वेशन के यूजिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन a du प्लस में b dv इक्वल टू 0। तो अब a du किसके बराबर होगा, du आपने u किसके बराबर माना था, u इक्वल टू था आपका z था, ठीक है ना, u किसके बराबर था, z था। du किसके बराबर होगा, dz के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a dz, हम ये वैल्यू रखती प्लस में b और यहाँ पर d, और ये du प्लस में dv की जगह हम यहाँ पर जो होगा v की वैल्यू रख देंगे x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में 2y और इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास अब यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a dz, जो ये आ गया a dz प्लस में b। अब यहाँ पर जो इसका x स्क्वायर, सबसे पहले इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपने करना है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x z का स्क्वायर dx, और अब इसके करेंगे प्लस में 2x का स्क्वायर z dz और माइनस में 2 dy, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब हम इसको जो ये था ना dx dy, अब हम इसको पहले dx को इकट्ठा dx को ले लेते हैं। तो 2bx z स्क्वायर dx और माइनस में y वाली ले लेते हैं 2b dy, और फिर z वाली इकट्ठी कर लेते हैं, प्लस a प्लस में 2x का स्क्वायर z और यहाँ पर हो जाएगा dz इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो देखो u एंड v की वैल्यू जो थी आपकी वो a du प्लस में b dv इक्वल टू 0 के अंदर आपने पुट कर दी। अब du आपको पता है ये किसके बराबर है, dz के बराबर है, और v किसके बराबर है, v इसके बराबर है, डेरिवेटिव इसका भी आपने करना है। तो a dz इसका डेरिवेटिव कर दोगे, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू s करोगे dx आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे z आ जाएगा, यहाँ पर आपका dy आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये पहले dx वाली क्वांटिटी लिख ली, फिर dy वाली लिख ली, फिर dz वाली लिख ली। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जो हमारे पास दे रखी है स्टार्टिंग में गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने उसमें भी यही बताया था, फिर बाद में इसको कंपेयर कर देते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे गिवन 1 के साथ में, देखो किसके साथ में कंपेयर करना है, कंपेयर करना है आपने जो इक्वेशन आपके यहाँ दे रखी है एक्स जेड क्यूब dx माइनस z dy प्लस में 2y dz, इनके साथ कंपेयर करना है। dx के सामने क्या है, एक्स जेड क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 2b एक्स जेड स्क्वेयर dx इक्वल टू एक्स जेड क्यूब आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर है माइनस जेड है, माइनस जेड dy, यहाँ dy के साथ क्या है माइनस 2b, तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2b है, और 2y इक्वल टू a प्लस में 2x का स्क्वायर z और b।
तो ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसके साथ में जेड भी था तो यहाँ पर बी और आपने लिखना पड़ेगा ये बी, क्योंकि ये बी भी इसके साथ था, तो ये आ गया। तो ये इसका मतलब ये यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसमें वैल्यू निकाल दो। तो वैल्यू निकालने में आप सबसे पहले किसकी निकालेंगे? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू ही निकल रही है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? b इजिकल टू, इसको इधर ले जाओ, 1/2 x से x कैंसिल हो गया, और सॉरी dx नहीं लिखना यहाँ पर, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर z नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा b इजिकल टू 1/2 z। ठीक है, और ये यहाँ से भी वही होगा, b इजिकल टू z/2, और यहाँ से 2y इजिकल टू a प्लस में 2x का स्क्वायर और z इंटू 1/2 z। ठीक है, तो इसमें इसकी भी तो वैल्यू रख दोगे ना। तो यहाँ पर अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपने निकाल दी। a इजिकल टू किसके बराबर आ गया? माइनस में x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में 2y। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया x का स्क्वायर z का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर z का स्क्वायर, तो प्लस में आपके पास क्या हो गया? a। तो ये a की वैल्यू आ गई। तो a की जो वैल्यू आपके पास आई है, इसको आप ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू दोनों जगह से सेम आ गई। तो a और b की वैल्यू अब आप क्या करेंगे? तो b किसके बराबर आ गया? b इजिकल टू 1/2, z की जगह क्या लिख सकते हैं आप? z की जगह आप लिख सकते हैं u, और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस बाहर निकाल लो, x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में a नहीं सॉरी हाँ a माइनस 2y प्लस में 2y, तो माइनस में 2y आ जाएगा, क्योंकि ये a इजिकल टू ये 2y इधर, इसको हम इधर ही ले आए तो ये होगा, तो माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस में 2y आ गया। तो अब इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में 2y, ये किसकी? ये तो वैल्यू v की ही नहीं थी। v की क्या वैल्यू थी? x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में 2y इजिकल टू v था, ये दिया था ना आपने, x का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2y इजिकल टू v। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर कह सकते हैं a इजिकल टू क्या आ गया? माइनस में v। तो b की तो वैल्यू 1/2 u आ गई, a की वैल्यू आ गया माइनस में v। अब ये जो वैल्यू है ना a एंड v की, यूजिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a du प्लस में b dv इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? माइनस v, तो क्या हो जाएगा? du, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2 u एंड dv इजिकल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं स्टूडेंट 1/2 u dv इजिकल टू v du। तो u को इधर ले आओ, v को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 dv, 2 को भी उधर ले जाओ, 1/dv अपॉन में v इजिकल टू 2 du अपॉन में u। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log v इजिकल टू 2 log u और प्लस में log c, और इसको आप लिख सकते हो, इसको ये ऊपर चला जाएगा सी यू स्क्वेयर, तो v किसके बराबर होगा? सी यू स्क्वेयर के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपने जो वहाँ पर v की वैल्यू आई हुई थी, उस वैल्यू के अंदर आप ये v की वैल्यू रख दो और u की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू उसमें इक्वेशन में। तो ये v की वैल्यू क्या होती है? v की वैल्यू आपकी होती है एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस में, ये यही तो थी, यहाँ ऊपर आपने यहाँ भी यूज की थी, तो माइनस में 2y इजिकल टू यहाँ पर क्या था आपका? जिस तरह ये था सी यू स्क्वेयर, यू की जगह क्या है? जेड, तो सी जेड का स्क्वेयर। तो ये जो आपके पास आया है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आ गया स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये तो था एक क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन में इसका और करवाता हूँ स्टूडेंट आपको, इसी एक्सरसाइज का। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 8.4 का। तो इसका जो क्वेश्चन है,
ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एफ वाई इफ एफ वाई डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई माइनस में एक्स वाई लोग वाई डी जेड इजकल टू 0 इज इंटीग्रेबल। ये इंटीग्रेबल है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल। ठीक है, तो ये तो इसने खुद ही बता दिया कि भाई ये इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा हुआ है, एफ वाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास एक्स जेड डी वाई माइनस में एक्स वाई लोग वाई एंड डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको आप नंबर 1 मान लो। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0 से करेंगे। जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो पी किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, एफ वाई आ गया, और Q किसके बराबर आ गया, माइनस में एक्स जेड आ गया, और R किसके बराबर आ गया, माइनस में एक्स वाई एंड लोग वाई के बराबर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसने बता रखी है कि भाई ये इंटीग्रेबल है। नाउ इट इज इंटीग्रेबल। अगर ये इंटीग्रेबल है तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा P इंटू करली Q बाई करली जेड माइनस में करली R बाई करली वाई प्लस में Q इंटू करली आर बाई करली एक्स माइनस में करली पी बाई करली जेड प्लस में आर इंटू करली पी बाई करली वाई माइनस में करली क्यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये इंटीग्रेबल, और इंटीग्रेबल की कंडीशन क्या होती है कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पी की वैल्यू रखती है आपने एफ वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स लोग वाई माइनस में एक्स, ठीक है, प्लस में क्यू की जगह है माइनस में एक्स जेड। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे करली आर बाई करली एक्स। ठीक है, अब इसको करली आर बाई करली एक्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस में वाई लोग वाई माइनस में 0। ठीक है, और आर क्या है, माइनस में एक्स वाई, ओ ठीक है माइनस एक्स है, और ये लोग वाई, और अब इसके ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में अब क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि करली पी बाई करली वाई का मतलब है एफ डैश वाई। ठीक है, करली क्यू बाई करली एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, जेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में जेड। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो एफ वाई जो इसको आप करेंगे, अब ये आपके पास इस माइनस एक्स है, माइनस से खोलोगे प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस खोलो हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ वाई के साथ क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस एफ वाई इंटू में एक्स लोग वाई। ठीक है, और माइनस में एक्स वाई लोग वाई। ठीक है, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस में एक्स वाई लोग वाई, एक्स वाई माइनस में एक्स जेड माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड लोग वाई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में एक्स वाई लोग वाई एफ डैश वाई, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई जेड लोग वाई इज इक्वल टू 0। ये तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, एक्स लोग वाई इंटू में एफ वाई। ठीक है, माइनस में एक्स वाई लोग वाई और एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एफ वाई एक्स वाई लोग वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई लोग वाई, यहाँ पर भी, तो आपके पास बच गया एफ वाई प्लस में वाई, सॉरी माइनस में एफ डैश वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये जो चीज़ आपके पास आ गई, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, एफ डैश वाई का मतलब है डी एफ वाई बाई डी वाई, डी एफ वाई बाई डी वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई इंटू, तो वाई इंटू डी एफ वाई डी बाई डी वाई ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी एफ वाई और डिवाइड बाई डी एफ वाई डिवाइड बाई एफ वाई, और ये डी वाई उधर चलेगा इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट आपको पता है ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएट है, जब ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएट होता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है log एफ वाई। ठीक है, log एफ वाई, और इसको क्या हो जाएगा, log y, इसको इधर ले आते हैं माइनस में log y, और इक्वल टू हम ले लेते हैं log c। तो ये जो आपके पास है log एफ वाई और एफ वाई है, यहाँ इसको उधर लेके चले जाएंगे, इसको क्योंकि प्लस हो जाएगा तो उधर ही ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू कर दो, इक्वल टू, और ये प्लस में हो जाएगा, तो एफ वाई आपके पास क्या आ गया, एफ वाई इक्वल टू सी वाई आया। ठीक है, अब ये जो एफ वाई इक्वल टू सी वाई है, ये हम हमारी जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन नंबर 1, इसमें यूज करेंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशन नंबर ये है, इसके अंदर यूज कर देंगे। तो यूजिंग एफ वाई इक्वल टू सी वाई इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाई डी एक्स माइनस में एक्स जेड डी वाई माइनस में एक्स वाई log वाई और डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट। तब अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स के नीचे देखो, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको पता है कि भाई डी एक्स के नीचे क्या आता है, डी एक्स के नीचे आपका आएगा, ये आपने यहाँ निकाल रखा है करली क्यू बाई करली जेड, मैंने करली आर वाई करली वाई, यहाँ क्या आया है, एक्स log वाई। ठीक है ना, एक्स log वाई, तो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स log वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई माइनस वाई log वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई log वाई और इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई सी प्लस में जेड। ठीक है, ये आपका किसके बराबर आया है, ये एफ डैश वाई किसके बराबर आ गया, ये तो आपका ये आ गया एफ डैश जेड सी डैश जेड, और ये क्या सी, इस एफ डैश वाई बराबर किसके बराबर आ गया, जेड के, और जेड बराबर है जेड प्लस में सी प्लस में जेड आ गया आपका। ठीक है, आपको पता है ना, ये जो आपके पास है आपने ये जो निकाला ना एफ डैश वाई, ये एफ डैश वाई किसके बराबर आया, ये देखो यहाँ पर आपने किया है, ये देखो यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखें, ये आपके पास यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, या कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो, एफ डैश वाई किसके बराबर आया है, एफ डैश वाई आपका आया है इधर जाके एफ वाई अपॉन वाई के, तो एफ डैश वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश, जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो